हमारा मन इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को नहीं समझ पाते? बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति है। लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं? जो इन शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों का संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वह पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शक्ति हर इंसान में मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का प्रयोग हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में छोड़ देते हैं। आइए इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर समझना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके जीवन में मन के द्वारा, अपनी मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनना देखना चाहते थे। इसीलिए गुरु ने हर तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा कि क्यों ना गुरु का पीछा किया जाए। वो दिन भर क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वो छुप छुप कर गुरु को देखने लगा। सुबह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, किस तरह चलते थे, यह सभी चीज़ें उनका शिष्य छुप छुप कर देखने लगा। और वह भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर गुरुदेव ध्यान करते थे। और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले वह उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह सब देखकर गुरुदेव मुस्कुराने लगे और वहीं पास के ही दूसरे चट्टान पर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज ना आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की ये हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर सो गए। शिष्य ने सोचा शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए गुरुदेव वहां पर सोए हैं। और वह भी उसी पेड़ की डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज को सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे
जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि तुम बहुत प्रयासों के बाद हर काम करने लगो जो बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस क्या देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उस शरीर से जो भी कार्य कराना चाहो तुम करवा सकते हो। लेकिन तुम खराब, सड़ा गला, रखा हुआ बासी भोजन करोगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मन की शक्ति को नापा या तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्तियां तो तुम्हारे पास भी हैं और उतनी ही हैं जितनी मेरे पास हैं या किसी और के पास हैं। तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं। ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों को हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य करूँगा। मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन सभी विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी में रखते जाना है। और ये तुम्हें पूरे 1 महीने करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। जैसे कोई भी विचार से कोई लकड़ी छूट ना जाए। एक काम और करना, अपने उन विचारों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें उस झोपड़ी के बाहर रखना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। शिष्य ने विचारों को देखना और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और शिष्य पूरा 1 महीना बीतने के बाद गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव 1 महीना हो चुका है, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी पर पहुँचे। गुरु ने देखा झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने कहा, वह लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान
और ध्यान के विचारों की हैं। शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर गुरुदेव को दिया और बोला, यह वही लकड़ियां हैं। गुरु ने उस लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। तब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो वो 26 लकड़ियां पाया। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है। यह काम बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है। गुरुदेव बोले, ये जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठा की है, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक आओ। गुरुदेव की ये बातें सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले, क्यों ना उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम दिमाग में रखकर घूम रहे थे तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियां इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो झोपड़ी में भरी पड़ी हैं, और केवल 26 लकड़ियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, परंतु अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम अभी ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इसे फेंक दो। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर जितना समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उसे फेंकने में उसे 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां थीं जो ध्यान और ज्ञान की थी। अब उसके मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार अब उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को भी अब छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तब वो नदी के किनारे बैठा ही रहा। गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। गुरु शिष्य को देखकर वह जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। साथियों, हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में वो सभी असंभव काम करेंगे। जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, हम उसे पा सकते हैं। हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरी पड़ी है। हम में अच्छे और सकारात्मक विचार भी हैं, कुछ नकारात्मक और बुरे विचार भी हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत ही असर डालने लगेंगे और हम नकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब भी आपके मन में अच्छे विचार आएं, उसे तुरंत पकड़े और उस विचार पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर दें। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है। आपको उतना ही करना है जो आपको सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों कामों को करने लगते हैं। हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और विचलित हो उठते हैं। इस वजह से हमारे मन की सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। इसीलिए आप जिस काम के लिए बने हैं, कौन सा कार्य आपके लिए उपयुक्त है, उसे समझें। आप जिस कार्य को करने लायक हैं, उस कार्य के विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस ज़रूरत है तो एक मजबूत इच्छा शक्ति की, आपको उसे पकड़ने की, समझने की और सही दिशा देने की। दोस्तों, महान विचारक और दार्शनिक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का कथन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। अर्थात हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। धन्यवाद।